प्यारे, हमें शिव चरित्र प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए। सावन का पूरा माह आप देखेंगे, अब तो जला लोगों की श्रद्धा कुछ कम सी हुई है, अन्यथा आज के 10 साल पहले देखे हुए हर मंदिर में शिव पुराण की कथा होती रही। पूरी सावन शिव की कथा चलती थी, माताएं जा कथा को श्रवण करती थी, श्रावण मास महत्यम की कथा को सुनती थी और उसके अनुसार ही अपनी दिनचर्या करती थी। वास्तव में प्यारे, ये जो सावन का महीना ही नहीं, अब तो ये चौमासा जो है, चौमासा किसे कहते हैं? चातुर्मास्य को। अब मेरे देवता शयन कर गए, हम बबलू भैया अब सारे शादी विवाह बंद, देवता शयन, मेरी झाल खाली। तो देव शयनी एकादशी से लेकर के देव उठनी एकादशी पर्यंत का जो समय होता है, इसे कहते हैं चातुर्मास्य। और इस चातुर्मास्य में भगवान शिव का पूजन, प्रवचन, भजन, वंदन, नमन, जलाभिषेक, हवन करने से हमें अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। अब तो यातायात के साधन हो गए, प्राचीन काल में नदियां उफान मारती थी, कोई विदेश गमन नहीं करता था, सब लोग अपने अपने जगह पे अपने अपने जहां निवास करते थे, केवल वहीं रह करके भगवान का भजन करते थे। इसमें विदेश यात्रा भी मना किया गया है कि मतलब परदेश भी नहीं जाना चाहिए। ये चतुर्मास्य तब का दिन होता है, स्वास्थ्य के लिए भी, भोजन भी अल्प बताया गया। बहुत लोग व्रत रखते हैं, 10 साल से मैं ही व्रत रख रहा था सावन का। इस बार जरा कुछ स्वास्थ्य ठीक न होने से मैंने इस बार व्रत नहीं रख पाया, अन्यथा एक समय प्रसाद का विधान बताया गया, अल्पाहार लिया जाए, एक समय प्रसाद लिया जाए, ग्रहण किया जाए और अधिक से अधिक भगवान शिव का स्मरण किया जाए या अपने इष्ट का स्मरण किया जाए, जो स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है और भगवान भक्ति के लिए लाभदायक होता है। इसे कहते चातुर्मास्य। अब हमारे त्योहार प्रारंभ हो गए हैं, पूरा सावन भगवान शिव जी का है ना। हरिद्वार से दिल्ली क्या, करनाल क्या, सब भगवा रंग में रख गया है। बोल बम बोल बम बोल बम के जयकारे चारों तरफ लग रहे हैं प्यारे। पूरा सावन मेरे भगवान शिव जी। फिर मेरे ठाकुर जी का आगमन हो जाएगा जन्माष्टमी, फिर हमारी किशोरी जी आ जाएंगी राधा अष्टमी, फिर हमारे देव पितृ लोग आ जाएंगे, है ना, देवताओं के नाम का पूजन तर्पण, फिर माँ भगवती आ जाएंगी, 9 दिन नवरात्रि साधना की 14 तक, फिर साक्षात लक्ष्मी जी और गणेश जी के प्रीति में हम लोग दीपावली का उत्सव मनाते हैं। फिर देव उठनी एकादशी को भगवान शालिग्राम तुलसी का विवाह करके हम जो है निवृत्त, अपनी जिम्मेदारी से निवृत्त होते हैं। ये 4 महीना गुरु पूर्णिमा से प्रारंभ होता है। गुरु पूजन तो किया होगा ना आप लोगों ने, किसने किसने किया गुरु पूजन? गुरु जी का पूजन करके अब आपका नियम प्रारंभ हो गया 4 महीने। ये चातुर्मास्य तप के लिए होता है, स्मरण के लिए होता है, भगवान के नाम का मनन करने के लिए होता है, भगवान को अभिषेक करने का दिन होता है। जितना अधिक कर लिया जाए उतना अधिक हमें लाभ प्राप्त होता है। ये महिमा है इस चातुर्मास्य की। और उस चातुर्मास में सावन क्या कहने पर। वैसे तो हमको सब दिन भगवान का भजन करना चाहिए, लेकिन 4 महीने विशेष। यहां लिखा कि तद्दिनम दुर्दिनम मन्ये मेघाच्छन्नम न दुर्दिनम यद्दिनम रुद्र पीयूष कथापानादिवर्जितम्।
अरे वो दिन दुर्दिन नहीं है जिस दिन दिन भर वर्षा होती हो, वो दिन भी दुर्दिन नहीं है जिस दिन भोजन ना मिले, वो दिन भी दुर्दिन नहीं है जिस दिन अपना सगा संबंधी अपने से दूर चला जाए, परदेश चला जाए। बोले सबसे बड़ा दुर्दिन वो है जिस दिन भगवान की पावन कथा श्रवण करने को ना मिले। प्यारे, जिस प्रकार से शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ना हम लोग समय समय पर भोजन करते हैं, उसी प्रकार से अपने मन को स्वस्थ रखने के लिए हमें समय समय पर भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान की पावन कथा को श्रवण करना चाहिए। कुछ लोग अगर 8-10 दिन लगातार भोजन ना करें तो देखो उनका शरीर कमजोर हो जाता है, और जब शारीरिक कमजोरी आती है तो व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, दवा लेता है, इलाज करवाता है। आप शारीरिक कमजोरी को समझ जाते हो, लेकिन आप मानसिक कमजोरी को नहीं समझ पाते। जिस प्रकार से 10 दिन भोजन न करने पर आपका शरीर असहाय हो जाता है, उसी प्रकार से 10-20 दिन अगर आप अध्यात्म से दूर रहते हैं तो आप मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं। मानसिक बीमारी क्या है? बिना बात के आपको क्रोध आएगा, आप समझ नहीं पाओगे ये बीमारी के लक्षण है, मानसिक बीमारी है। बिना बात के क्रोध आएगा, बिना बात के आपको अभिमान आएगा कि मैं तो ये हूं, बिना बात के लोभ आएगा, लोलुपता आएगी, अनेकानेक विकार आपके अंदर प्रवेश कर जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अतः समय समय पर जिस प्रकार से हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन देते हैं, उसी प्रकार से समय समय पर अपने मन को संतुष्ट करने के लिए, मन को स्वस्थ रखने के लिए समय समय पर भगवान का भजन, भगवान का स्मरण, भगवान का प्रवचन श्रवण करते रहना चाहिए। बोलो राधे राधे। तो हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो, वैसे तो ये बहुत अच्छा स्थान है, यहाँ योग क्रिया भी कराई जाती है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन सारी देवियां योग करती हैं। पूरे साल तो यहाँ योग चलता है, लेकिन साल में एक बार मन को अनुशासित करने के लिए ये सत्संग रूपी योग यहाँ प्रारंभ हुआ है, और इसको जीवन में उतार करके हमारा मन बड़ा भागता है। अभी शरीर पे ना ध्यान दो तो फैट और दुनिया भर की बीमारियां बढ़ने लगती हैं, इसलिए उनको कंट्रोल किया जाए। ऐसे ही उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं। अब इस सप्ताह पर्यंत, इस 9 दिन में हम लोग अपने मन को कंट्रोल करने के लिए, अपने मन को अनुशासित करने के लिए हम लोग योग रूपी ये भगवान शिव पुराण की पावन कथा को हम सभी श्रवण करेंगे, जिससे हमारा मन कंट्रोल में रहे, हम अपने आप को सुधार सकें। प्यारे, ये भगवान का सत्संग बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होता है।